शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति केवल ऑडुलोमी गोस्वामी महाराज हैं। ये लोग क्या करते थे, और भी थे बहुत सारे प्रभुपाद जी भाष्य वो लोग एक क्वेश्चन पेपर बनाते थे और फिर प्रत्येक वर्ष भक्ति शास्त्री ये सब परीक्षाएं होती थी। उसके बाद में जब आप कथा बोलने जाओगे, ये जो उपाधि देते थे ना प्रभुपाद जी, उपदेशक, महोपदेशक, महोपदेशक, ये उपाधि देने का तात्पर्य क्या है, क्यों दी जाती है ये उपाधि? बस ऐसे ही कि भाई बहुत सेवा कर रहे हैं इनको उपाधि दे दो? नहीं, परीक्षा होगी एक, और उस परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तो विशेष करके ये उपाधियां श्रील प्रभुपाद जी प्रदान करते थे। क्यों? क्योंकि ये गौड़िया मठ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये गौड़िया मठ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये महाप्रभु जी की विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये गौड़िया मठ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये महाप्रभु जी की विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस पता ही नहीं है क्या रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसके लिए कठिन परीक्षा ली जाएगी। आचार और विचार दोनों की परीक्षा ली जाएगी, बिना उसके तो फिर क्या होगा, खाचो आबू डूबू भाई, कभी विचार के नाम पर कुछ ग्रहण कर लो, कभी विचार के नाम पर कुछ ग्रहण कर लो। तो साध्या वस्तु क्या है, समझो बात को बड़े ध्यान से। साध्या वस्तु क्या है, हमको श्रीमती राधिका का पाल्य दासी भाव चाहिए। इसका परिचय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो रूपानुवर्जय उन्होंने दे दिया, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने यह भी बतलाया कि भैया जो ये इतनी दुर्लभ वस्तु है ना, राधा जी के चरणों का पाल्य दासी भाव, ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा कैसे? ये सामान्य साधन से मिल जाएगा। जो साधन हम लोग कर रहे हैं प्रतिदिन, उस साधन से ये मिल जाएगा, बहुत समय लगेगा और हमको एक दिन उस अवस्था में भी पहुंचना पड़ेगा जिस अवस्था में रहकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी साधन कर रहे हैं। बात समझो, एक वस्तु वो है जो हमको प्राप्त करनी है और एक मार्ग वो है जो उस वस्तु को प्राप्त कराएगा। वो मार्ग क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन साधन की जो परिपाठी है, उसको श्री कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। स्मरण है किसी को? कुछ थोड़ा बहुत बतला सकते हैं? अरे थोड़ा बहुत तो कुछ स्मरण होगा। श्री दास गोस्वामी जी की भजन